नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर जो है वो पूरा साल चलता है। गर्मियों में भी चलता रहता है और सर्दियों में भी चलता रहता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसकी परफॉर्मेंस सर्दियों में ज़्यादा अच्छी रहती है या गर्मियों में? क्या आप बता पाएंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, वरना वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस गर्मियों में ज़्यादा अच्छी रहती है या सर्दियों में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कैसे निकाली जाती है, उसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि सीओपी से। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस गर्मियों में नहीं सर्दियों में ज़्यादा अच्छी होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मूले से देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस गर्मियों में ज़्यादा अच्छी रहती है या सर्दियों में। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक तरफ लिख दिया है समर का केस, एक तरफ ले लिया है विंटर का केस। दोनों में मैंने क्या किया है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के सीओपी का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, आप सभी को पता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर के सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ऐसे ही यहां पे भी सेम लिखा हुआ है। अगर हम बात करें समर के केस में, सबसे पहले बात करते हैं, तो समर के केस में या विंटर के केस में, दोनों के केस में हमें क्या पता है, लोअर टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, जो डिजायर्ड टेम्परेचर है। हमें पता है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी हम यू कैन से प्रोडक्ट्स रखते हैं, जिनको हमें रेफ्रिजरेशन जिनके लिए चाहिए होती है, उन सभी के केस में डिजायर्ड इफेक्ट तो सेम ही रहता है। लोअर टेम्परेचर जितना हमें रिक्वायर्ड है वो तो सेम ही रहता है। तो ये जो कंपोनेंट है, हमें पता है ये कंपोनेंट चाहे समर है चाहे विंटर है, दोनों केसेस में सेम रहता है। ठीक है जी, ये तो आपको क्लियर होगा। अब सारी की सारी बात कहां आ गई, हायर टेम्परेचर पे। ठीक है जी, हायर टेम्परेचर आप सभी को पता है कि विंटर के केस में अगर बात करें तो हायर टेम्परेचर की वैल्यू विंटर के केस में कम रहती है ना। समर के केस में वहीं हायर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा रहती है, यानी कि जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है विंटर के केस में हमारा 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री भी हो जाता है। जो हमारा हायर टेम्परेचर है इसकी वैल्यू विंटर के केस में कम हो जाती है और समर के केस में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो यहां से आप देख सकते हैं अगर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, और ये वैल्यू कम हो गई, तो आपको यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर बड़ा हो जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर का फैक्टर बड़ा हो जाएगा तो मतलब हमारा ओवरऑल जो फैक्टर है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर यहां पे इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल फैक्टर यानी कि सीओपी हमारा रेफ्रिजरेटर का डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे अगर विंटर के केस में बात करें, अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, और डिफरेंस कम होते ही क्या होगा, हमारा ये जो फैक्टर है ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कम होते ही हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का जो ओवरऑल सीओपी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आई होप अब आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि विंटर के केस में हमारा सीओपी की वैल्यू ज्यादा होती है और समर के केस में सीओपी की वैल्यू कम होती है, यानी कि हमारा कोई भी रेफ्रिजरेटर विंटर के केस में अच्छा परफॉर्म करेगा और समर के केस में खराब परफॉर्म करेगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस घट जाएगी समर में और विंटर में वो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेफ्रिजरेटर का सीओपी या फिर रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस समर में कम होती है विंटर के मुकाबले। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आगे बनाता रहूं। थैंक यू एवरीवन।